भोले भंडारी। आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं मंगल आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। हमारा महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। आप सभी लोग पहले तो कॉफ़ी पीजिए। देखो ये कॉफ़ी का कप मेरे सामने रखा है। अब आप इसकी मैं बात करूं उससे पहले आप आज का विषय सुनिए। आज का विषय क्या है? आज के विषय इसमें बहुत से हैं, लेकिन इसमें देखिए कि हम ये आज का व्लॉग, आज का ये हमने वीडियो ऐसा क्यों बनाया। हम इस विप्लव में बचेंगे कि नहीं सर? हम इस विप्लव में बचेंगे कि नहीं सर? हम कैसे बचें? हम सतयुग में जा पाएंगे कि नहीं सर? कोई रास्ता बताइए सर। हम इस विप्लव में बचेंगे कि नहीं सर? बचें तो कैसे बचें? हम सतयुग में पहुंच पाएंगे कि नहीं सर? कोई रास्ता बताइए। उसके लिए ये मैं चाय अपनी कॉफ़ी का उदाहरण दे रहा हूँ। अब हर चीज़ के लिए पहली आवश्यकता उसके विज्ञान को देखना है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। चाहे वो मटेरियल साइंस हो, मेंटल साइंस हो, स्पिरिचुअल साइंस हो, जड़ी बूटियों का विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, कुछ भी हो, पहले उसका विज्ञान देखना है। फिर उसका उत्तर मिलेगा कि हम इस विप्लव में बचेंगे कि नहीं सर? बचेंगे तो कैसे बचेंगे? हम सतयुग में पहुंच पाएंगे कि नहीं? कोई रास्ता बताइए। ये मेरे को आने वाले सैकड़ों फ़ोन हैं, कमेंट्स हैं, जिनसे प्रेरित होकर आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, ये मैं चाय पी रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये एक अचानक नहीं आ गई। आज 7 अप्रैल है, सुबह के इतने बजे हैं, यह चाय का कप मेरे पास आया। उधर बोला चाय बना देना और मेरे पास चाय आया, तो क्या ऐसे आ गया? नहीं, इसके पीछे हजारों लाखों घटनाओं का एक पुंज है। इसके पीछे एक विज्ञान है। तब जाकर आज की तारीख में इस समय यह कप इस तरह से इतना भरा हुआ, इतना चीनी और दूध मिला हुआ मेरे सामने आकर पहुंचा है। अब इस विप्लव में हम लोग कोई भी, हम बचेंगे कि नहीं? बचें तो कैसे बने? हम सतयुग में पहुंच पाएंगे कि नहीं सर? इसका उत्तर इसी विज्ञान में है। सारे लोग भारत में इस समय एक डरावने से वातावरण में हैं कि अब क्या होगा। भारत में सालों से जो हो रहा है आप देख रहे हैं। अभी जो और हो रहा है उसके लिए आप पहले ये एक क्लिप सुन लीजिए। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ मां साथियों, जय आयुर्वेद, राजीव भाई अमर रहे। साथियों, अभी जो आपको एक शांति दिखाई दे रही है, ये तूफान से पहले की शांति है। मैं आज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कोई भी पार्टी का हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ना हमारा किसी पार्टी से वैर है, ना हमारी किसी पार्टी से द्वेष है। हमें किसी पार्टी के विरोधी के रूप में ना आके जो मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है। मैं इस पेज को कोशिश कर रहा था कि मैं इस पेज पे इस तरह के किसी चीज के लाइव नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि मैं अगर इस पेज को करूंगा क्या बचा के? अगर इंसानियत ही नहीं बची तो मैं इस पेज को बचा के क्या करूंगा? साथियों, मुद्दा इतना, मतलब जीवन का सबसे कठिन मोड़ पे हम आके खड़े हो चुके हैं और आपको समझना होगा, बिना समझे काम नहीं चलेगा साथियों। बहुत
मतलब जिंदगी का मैं मानता हूं कि जितने दुख हमने इस उम्र 40, 35, 38 साल की उम्र में देखे हैं या जितने डर देखे हैं, ये सबसे बड़ा डर जिस चीज का था वह उस मोड़ पे आके हम खड़े हो चुके साथियों। निवेदन करूंगा जो साथी इसको एक बार देखे, अभी लाइव देख रहा वो भी इसको शेयर कर लीजिए, और जो बाद में भी देखे, एक इंसान होने का धर्म निभाइए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ये पेज दोबारा ना चल पाए, क्योंकि इस पेज को 2 महीने से इसलिए रोक करके रखा हुआ था कि मतलब इस पेज की रीच ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि पहले उस मामले में इस पेज की बिल्कुल रीच 0 हो चुकी थी। मैं बात करूंगा, कल कुछ साथियों ने देवेंद्र भाई को भी सुना होगा उस मामले में पूरी खुल के जो चर्चा करेंगे, कुछ बिंदुओं पे जो बिंदु रह गए थे उस पे अभी चर्चा करने की जरूरत है साथियों। जो साथी लाइव जुड़े, 20-15 मिनट का लाइव रहेगा, बाकी काम एक बार छोड़ के, क्योंकि हो सकता है बाकी पेजों की तरह भी इस पेज को बिल्कुल भी खत्म कर दें, बिल्कुल भी इस पेज को उड़ा भी सकते हैं, और हो सकता है हम दोबारा इस तरह कोई संपर्क ना बना पाए। तो साथियों जिसके पास ये वीडियो पहुंचे, ये हमारी इस पे हमारी ये हो सकता है लास्ट ही वीडियो हो, हम इसके आगे इस बात का प्रचार ना कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो चैनल वाला है, न्यूज चैनल वाला, वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो भी अपनी जगह सही है। साथियों मैं ज्यादा आपको लंबा नहीं खींचूंगा। देवेंद्र भाई सभी को भाई, सभी साथियों को नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों जैसे किस तरह कल पूरे मामले का आपको जो संज्ञान में आया था, एक बिल लोकसभा में आने वाला है मानसून सत्र में उसका ड्राफ्ट जो है उसका तैयार हो चुका है। उसका नाम क्या है बिल का? बिल का है हेल्थ लॉ ड्राफ्ट है, पब्लिक हेल्थ बिल के नाम से। साथियों दोस्तों अभी आप ये क्लिप देख रहे थे, ये ग्लोबी न्यूज़ की लाइव थी। डॉक्टर बल्हारा, देवेंद्र बल्हारा, जिसको आप जानते हैं सब, और दूसरे शायद ये रवि भाई थे। एक इम्पोर्टेंट वीडियो होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा ही देखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें क्या होगा और ये लोग क्या बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा सुनने के बाद ही मैंने आपको इसको मेरे वीडियो के साथ अटैच कर दिया। दोस्तों सभी लोग अपने अपनी चीज़ को अच्छा समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं इन वीडियोज़ के रूप में डायमंड बेचता हूँ, सोने से भी सैकड़ों गुना कीमती चीज़ें बेचता हूँ। किसी की समझ में नहीं आए वो बात अलग है, इसलिए मैं बार बार चिल्लाता नहीं। इसको शेयर कर देना, इसको लाइक कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम मेरे अनुसार डायमंड्स हैं। जिसको गरज होगी अपना आप करेगा, और जो इसको समझते ही नहीं उनसे आप रिक्वेस्ट करके भी क्या करोगे। इसलिए मैं बार बार नहीं बोलता, जैसे दूसरे चैनल बोलते हैं ऐसा करो, ये सहयोग भी दो। यहाँ कोई चीज़ मांगने से भी कुछ मिलता है, मांगना नहीं, डिजर्व करना है। यदि तुम डिजर्व चीज़ करते हो तो वे चीज़ें खिंची तुम्हारे पास आएंगी। हम इस विप्लव में बचेंगे कि नहीं, इसके लिए हम थोड़े विज्ञान को देखते हैं। देखो, मेरा आधार श्रीयंत्रा, जिसको मैं कहता हूँ कि ये ब्रह्मांडीय मस्त फार्मूला है, ये ब्रह्मांड का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं जैसे किसी चीज़ का हल निकालना होता हूँ, मेरे सामने श्रीयंत्र के टुकड़े, ट्राइंगल्स प्रकट होते जाते हैं। वो बताते हैं कि इसको देखो ये क्या बोल रहा है। ये आप पहला एक फार्म ये देखिए, ये क्या है कि ये ट्राइंगल है, इसमें देखिए 1 2 3 4 लिखा है हमने, 1 2 3 4 लिखा है, ABCD लिखा है। ट्राइंगल के टुकड़े हैं ये, जो ABC है, इसमें इससे बना है, इसमें ये 1 2 3 4 हैं। ये क्या है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, सिंपल भी है। ये बताता है क्या, इसमें ये देखो, ये इसको सिर्फ देखिए आप, ABC ये क्या बताता है कि ये बेसिकली एक ला है, A अपने लिए,
बी उनके लिए, सी उसके लिए। हमारे साथ कुछ भी क्यों घटित होता है, इसका एक फंडामेंटल ये है कि ए अपने लिए, बी उनके लिए, सी उसके लिए। इसको जानो, इसको हम नहीं जानते या अपने जीवन में नहीं लाते, इसलिए दुख पाते हैं। इसलिए इसमें है कि हम ये बचेंगे कि नहीं, हमें इतना दुख क्यों हो रहा है, हमारी शादी इत्यादि क्यों नहीं हो रही, हमारे काम क्यों रुके पड़े हैं। यह सब इसमें नीट है कि हम इसको जानते कि नहीं। दोबारा देख लो, ABC 1 2 3 4 ये जो स्ट्रक्चर है, ये अपने लिए, क्योंकि हम इसको कहीं कहीं भूल जाते हैं। अपने लिए होते हैं, माल मार लो रख लो, जबकि उस माल में सबका हिस्सा है, उसका भी है, उनका भी ये है। और सुनिए, ये एक ABC है, इसकी जगह XYZ रख लो तो इसमें क्या आएगा आपके बचाव के लिए। भाई ये प्रभु स्मरण है, ये गोल्डन रूल है, ये नेचुरल लिविंग है। सर ये हमारे साथ कैसा हो गया, ये बीमारी हो गई, ये आफत आ गई, ये दुर्घटना हो गई, ये काम नहीं हो रहा सर, ये काम इसलिए नहीं हो रहे। और इसमें क्या है, देखो ऐसा नहीं कि मेरे सारे काम हो जाते हैं, मेरे को दुख नहीं है। ये सारा एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। हमारे जीवन में ये होना मांगता है प्रभु स्मरण, गोल्डन रूल एंड नेचुरल लिविंग। देखो इसके साथ साथ और भी फैक्टर हैं, लेकिन मेन यही हैं, और इन्हीं में दूसरे फैक्टर निहित हैं कि आपके जीवन में प्रभु स्मरण कितना है, गोल्डन रूल कितना अप्लाई होता है, नेचुरल लिविंग कितना अप्लाई होता है। इससे आपके जीवन में जो प्लस जो माइनस आता रहता है वो इसी से आता रहता है। अब ये फिर लंबे चौड़े हैं कि प्रभु स्मरण क्या, भाई गोल्डन रूल, प्रभु स्मरण तो भाई गोल्डन रूल क्या है। ईसा मसीह का जो गोल्डन रूल था कि आप कोई भी वह काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए जो आप नहीं चाहते कि वह आपके साथ हो। नेचुरल लिविंग ये ज़्यादातर हमारी बीमारियों के कारण, हमारी तकलीफ़ों के कारण हमारा अननेचुरल लिविंग है। आज जो हार्ट अटैक है, जो कैंसर है, जो दुर्घटना है, जो सारा है, मेन क्या सारा इसमें निहित है, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला का बेसिक है। हम लोगों को इसलिए बताते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, बहुत से फ़ोन करते हैं कि सर कुछ बताओ। ये इसका हिस्सा है कि हम हाउ टू लिव। फिर इनके लंबे चौड़े एक्सप्रेशन है, एक में ही घंटों निकल जाए, थोड़ा सा बताते हैं। इनको दूसरे रूप में आप क्या देखोगे कि ये किसके बने, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन, डोनेशन 10%, सबकी भलाई में अपनी भलाई, ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20% = 11, और सुचिता। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम माने तो हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। लो एक घूंट चाय पी लूँ। हमारी ये चिल्लाहट खत्म हो जाएगी। हम चिंता नहीं करेंगे कि हम इस विप्लव में बचेंगे कि नहीं, कैसे बचेंगे, हम सत्युग में पहुंच पाएंगे कि नहीं। सर कोई रास्ता बताइए। रास्ता यह है जो इस वीडियो में बताया जा रहा है। अब ये देखिए, अब हम अप्लाई करते हैं कि नहीं, पहले हमने किया कि नहीं। तो भाई इस दुनिया में चीज़ें घटित कैसे होती हैं, घटित इसलिए होते हैं कि हमारे सामने अनंत पदार्थ हैं, अनंत परिस्थितियां हैं, बड़े फैक्टर हैं, उनको हम हैंडल कैसे करते हैं। ये सूरज, ये पानी, ये नदी, ये हमारा पलंग, ये हमारी ये चीज़ है, ये हमारा कोई भी चीज़ है, इनको हम हैंडल कैसे करते हैं। ये हमारा मित्र है, ये हमारे शब्द हैं, ये चीज़ें, हाउ वी हैंडल देम। अब ये देखिए भारत में ये जो भयानक परिस्थितियाँ आती, क्यों देखो, धन प्लस सत्ता 2 नंबर प्लस धर्म प्लस शिक्षा, ये इसके 4 फैक्टर्स हैं, धन, सत्ता, धर्म और शिक्षा। हमने इसको कैसे हैंडल किया, हाउ डू यू हैंडल, हाउ इंडिया हैंडल दिस थिंग्स। ये सब आज की परिस्थितियाँ, इनका परिणाम है कि धन, सत्ता, धर्म और शिक्षा को हमने कैसे हैंडल किया। सब अपनी जेब में या सब की जेब में, अपने लिए, उनके लिए और उसके लिए। इसको दूसरी तरफ में वैज्ञानिक तरह से ये समझ लो, जैसा हम बताते रहते हैं, कई बार बता चुका कि हमारे पास सामने क्या परिस्थितियां हैं,
केमिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इस हाउ डू यू हैंडल दीज थिंग्स, ट्रीट दीज थिंग्स, तो उससे निकलता है, इससे पानी भी बन सकता है H2O, इससे हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी बन सकते हैं जो जहर है, इससे H2O2 भी बन सकता है जो अनादर केमिकल है जिसके अलग गुण हैं। इनसे आप सब कुछ नहीं बना सकते, लेकिन इनसे अलग अलग चीज़ें बनेंगी। यदि यहाँ पर आप और भी कोई चीज़ डालें, उनको ट्रीट करें, उनको एक्सपेरिमेंट्स करें, के है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, जैसे भी है, तो कुछ इससे और चीज़ें बनेंगी। H2SC4, H2SO4, KCN, HCN। आप इसमें मतलब कि अमृत और दोनों और जहर दोनों बना सकते हैं। अभी 15 मिनट का हो गया। देखिए, बड़ा एजुकेटिव वीडियो है, थोड़ा धैर्य रखना, बार बार इसे समझना, एक बार में समझ में आएगा ही नहीं, जैसा मेरा विचार है। मतलब हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे सामने ये बेटी है, ये बहन है, ये शिक्षा है, ये ऑफिस है, हाउ डू वी हैंडल दैम। ये पानी है, ये है, वह है। H2O2 को हमने हैंडल किया, उसी से पानी बनेगा, उसे हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी, उसी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी। ऐसे ही हमने धन, धर्म, सत्ता, शिक्षा को कैसे हैंडल किया, उसका परिणाम है कि भारत में जो विप्लवकारी परिस्थिति हम देखते हैं। अब कुछ सिम्पटम देखिए भाई, इसका क्या है, तो मेरे सामने परमात्मा एक ट्रायंगल ला करके खड़ा कर देता है, चमकने लग जाता है। कोई बुरा नहीं माने, दिस इज फॉर एवरीबॉडी वेलनेस। सिम्टम देखिए, ये क्या है भाई, 1 2 3, फिर ये एक मेरे सामने प्रकट हुआ। इनका उत्तर देने के लिए, आज का वीडियो बनाने के लिए भाई, इसमें 1 2 3 क्या है, नेपाल का शाही परिवार, गांधी नेहरू परिवार, संघ परिवार, ये मेरे सामने आता रहता है। ये पुराना है, लेकिन फिर आता है कि भाई ये है क्या, ये क्या बताता है, नेपाल के शाही परिवार का अंत क्यों हुआ, गांधी नेहरू परिवार ने क्यों भुगता, और इसमें ये इस तरह से आता है, इसका मतलब संघ परिवार भुगतने वाला है। अब इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसका विज्ञान है, ये आप कितना समझते हैं आप समझ लीजिए, वरना 2 घंटे में वीडियो पूरा नहीं होगा। दूसरा मेरे सामने अभी प्रकट हुआ जो होता रहता है, ये ट्रायंगल आया मेरे सामने, बिपिन रावत 1 नंबर, 2 नंबर मोदी, 3 नंबर भागवत। अब इसके एनालिटिक आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यह क्या बताता है। ये हमारे सामने ऐसे ही बोलते हैं, ये ट्रायंगल्स, ये चीज़ें जैसे कि सामने खड़ा हुआ कोई लड़का या अपना दोस्त या कोई घर परिवार का, ऐसे ऐसे बोल रहा है। मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा कटु एनालिसिस है। तीसरा ये देखिए, 1 2 3 और भारत का ये क्या है कि 1 नंबर बढ़िया ब्राह्मण एक्सेट्रा, नहीं 2 नंबर बढ़िया ब्राह्मण एक्सेट्रा, 3 नंबर बड़े किसान एक्सेट्रा, और 1 नंबर है रेस्ट ऑफ इंडिया। ज़्यादातर तो 2 और 3 का 10-20% की धाएँ चलती है, 80-90% अरे कीड़े मकोड़े तुम्हारा कौन चिंता करे। हम क्या है, हम वही देख रहे हैं कि हम अपने परिस्थितियों के एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, उससे पानी बन रहा है कि जहर बन रहा है, बनेगा। धन, धर्म, सत्ता, शिक्षा को हमने कैसे हैंडल किया है, उससे ये परिस्थिति आ रही हैं, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं कि हम बचेंगे कि नहीं, और सचमुच में ये ऐसा ही होगा। ये जो वह बोलता है महापुरुष ऐसे नहीं बोलते, और उनको भी छोड़ दें, उनको क्या पता। तो आजकल सामने आ रहा है ऐसा, और जो हम दशकों से ये बोल रहे हैं, पिछले हमारे इस चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर तो आप देखेंगे कि हमने कितना बोला, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं। इनको आप धीरे धीरे दोबारा देखेंगे, और आपको ये बोलते जाएंगे कि ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है, और ये होगा। क्यों होगा, अभी हमने आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन यह दिया, और ये होगा।
घर का कोई मुखिया है। भाई ये तो घर तो ऐसे चलेगा जैसे उसके मुखिया उसको चलाएंगे कि वह पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसके पास प्रॉपर काम है कि नहीं, बेरोजगार क्या है, वो शराबी तो है कि नहीं, जुआरी तो है कि नहीं, भाई वो वैश्यावृत्ति करता है कि नहीं करता, वो घर वालों को ही मारता हो, वह दुष्ट हो, झूठा हो, फर्जी हो, घर में सामान तो लाए नहीं और पकवान मांगे। यदि कहीं आप ऐसा देखेंगे तो वहाँ तो हाहाकार मचेगा। ये ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कैसे इनकी परिस्थितियाँ हैं, जैसे धन सत्ता के साथ जैसे हम डील करते हैं, जैसे परिवार के सामने कोई मुखिया डील करता है तो भाई रिजल्ट तो वही निकलेंगे। वहाँ परिवार में तो हाहाकार मचेगा, बच्चा ये करेगा, बच्चियाँ ये करेंगे, घर वाले ये करेंगे। ये हमारा भारत परिवार है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो सामने खड़ा है, जो हमने अपने कर्मों से जिसको अर्जित किया है। इसका नेक्स्ट पेज अभी दूसरा देखिए। यद्यपि हम बहुत लेट हैं, ये आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। यद्यपि हम बहुत लेट हैं परंतु भारत में ऐसा ही होगा और इसमें चेंज किया जा सकता है तो इसी चीज़ से चेंज किया जा सकता है जो हमने ये रूल्स बताए हैं। और ये हमारी वाणी, ये जिसका हम कहते हैं कि परमात्मा ने हमको बोला है, वह उससे ही चेंज आएगा। हमारी वाणी से ये मत समझ लेना कि ये मंगल बोल रहा है मंगल वाणी से, परमात्मा की वाणी से, और परमात्मा की वाणी से नहीं, ये विज्ञान वाणी है, ये फैक्ट्स वाणी है, यह उस प्रिंसिपल का इलेबोरेशन है जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। देखो ये रहा, देखो ये रहा। और सुन लो, हम ये शब्द ऐसे नहीं कह रहे कि किसी को चिढ़ा रहे हैं। भाई हम अपने औकात को समझते हैं, छोटे से आदमी हैं, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति हर एक जीव को, हर जीव नहीं बना सकती। उसने मच्छर को पैदा किया है, उसने गिरगिट को पैदा किया, उसने हाथी को पैदा किया है, उसने कोयल को पैदा किया है। सबको उसने अपने अपने काम दे रखे हैं। हमको अपना काम दे रखा है जिसको हम कर रहे हैं। हम ये कहें कि अरे हमको तो तुमने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, हमको तुमने नेता नहीं बनाया, तो भाई जिसका जो काम उसने दे दिया, जो आपको करना है। और वह यह जो हम जो इलेबोरेट कर रहे हैं उसमें ये देखो कि भारत, सीरिया, इराक, ईरान, यूक्रेन बनेगा। वी आर टू लेट। यद्यपि हम बहुत लेट हैं परंतु अभी भी इनको सिर्फ यही चीज़ बचा सकती है। सुनो, भारत, सीरिया, इराक, ईरान और यूक्रेन, श्रीलंका बनेगा। क्योंकि हमारे कर्तव्य से हमने इन चीज़ों को ऐसे डील किया है जिससे रिजल्ट वही आना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे सामने थे, उनसे पानी आना है कि हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड आनी है, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आनी है। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमें देश को बचाना चाहिए, जितना समय बचा उसके लिए भी। मोदी साहब भागवत पर इनकी भयानक मौत से तो ऐसे ही बचाया जा सकता है जैसे वैज्ञानिक है, जैसे विज्ञान के नियम कहते हैं। ये दाएं दाएं करते हैं, ये बेचारे जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। और अभी जो ये हेल्थ बिल का ये क्लिप आ रही थी, इन्होंने सीए लाया, इन्होंने यूएपीए लाया, इन्होंने ये किया वह किया, अभी भी ये कर रहे हैं और ये जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। मैं इन बड़े आदमियों का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं आगाह कर रहा हूँ कि देखो लोगों, होना तो वही है जो ये विज्ञान बताता है। ऐसा नहीं होना जैसा तुम चाहते हो। और क्या होगा? ईवीएम, पुलवामा, कालाधन इत्यादि के अपराधियों को, अफसरशाहों को, धन्ना सेठों को सामूहिक फांसी होगी। बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस तो सारे मंदिर खंडर बन जाएंगे यदि ये नहीं सुना तो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 99%
90% जजेज को जेल हो जाएगी, वे पकड़े जाएंगे, भयानक मौत होगी। फिर सुन लो, देश के सारे पुजारी शिकार बन जाएंगे। सभी लोग मेरे हैं, सभी के भलाई के लिए कह रहे हूँ। लेकिन जैसा हमने धन धर्म सत्ता शिक्षा को हैंडल किया है, रिजल्ट तो इसलिए ऐसे निकलते हैं, ऐसे इसलिए निकल रहे हैं, इसलिए ऐसे निकलेंगे। हम अभी भी नहीं चाहते तो सारे टॉप 10% लोगों को 1990 की जम्मू कश्मीर भगदड़ से, पूरे देश को समझ लो, जम्मू कश्मीर की भगदड़ से सैकड़ों गुना भगदड़ का सामना करना पड़ेगा, और उनको ज़्यादा सामना करना पड़ेगा जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। लूटपाट तो होना तय है, प्राण जाने और बहन बेटियों को उठाई गिरी तो तय है। भारत परमाणु बमों से पट नहीं जाए, यदि हम नहीं चाहते तो ऐसा ही होगा। देखो, मैं ये कटु कटु शब्द बोलता ही रहता हूँ अपने देश को, दुनिया को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, भागवत साहब, सबको बचाने के लिए। ये हाहाकार सब ऐसे नहीं आ रहा। ये कोई ईश्वर अपनी मनमर्जी नहीं चलाता। जो परिस्थितियाँ हैं, जो विज्ञान कहता है, जो संविधान कहता है, उसके अनुसार जो बनता है होता जाता है। Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. अभी भी मैं कहता हूँ, उछल कूद मत करो मेरे भैयाओ। क्या एक हम सब चूहे जैसे हैं, एक हल्दी की गांठ हमारे हाथ लग गई और हम पंसारी बन बैठे। उस परमपिता परमेश्वर को, उस अनंत ब्रह्मांड के मालिक को देखो, वो कैसे चलाता है, उसके क्या नियम हैं। अरे तुम तो मरोगे ही, इन लोगों को मरवाओगे। आज का मैसेज हमारा बड़ा एक मोटिवेशनल होना चाहिए था, मोटिवेशनल, और हमने देश की परिस्थितियों को मिला दिया। हम इस विप्लव से बचेंगे कि नहीं, कैसे बचेंगे, हम सत्य में पहुंच पाएंगे कि नहीं? सर, कोई रास्ता बताए, आप अवश्य पहुंचोगे। इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखना, और इसके जो सभी जो पॉइंट्स हैं इनको सीरियसली देखना। पिछली वीडियो में मिलेंगे। ईश्वर आपका अवश्य भला करेगा। हम तो छोटे से आदमी हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं। और लड़ना झगड़ना क्यों है? जो परमपिता परमेश्वर हम सब के सामने खड़ा है, बैठा है। हम ये कहते रहते हैं, कभी कभी अब भूल जाते हैं, ईश्वर मेरे सामने है, सारा ब्रह्मांड उसी का शरीर है। ही इज एक्चुअली दैट। संभल जाओ, वरना भारत, सीरिया, इराक, ईरान, यूक्रेन, श्रीलंका तो बनेगा ही। जिस देश के हुक्मरान ऐसा करते हैं, वहाँ तो ऐसा ही होगा। कुछ समझते ही नहीं, कुछ जानते नहीं, यूँ भी नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे फंडर सपोर्टर सबसे पहले तकलीफ में आ जाएंगे। ये समझते हैं कि हमारे पास तो हमें क्या है। कोई नहीं बचेगा, वही बचेंगे जो वैज्ञानिक नियमों को जानते हैं, जो इन फार्मूलों को जानता है कि अपने लिए, उनके लिए, उसके लिए, प्रोफेशनल के लिए, जो हमने आपको बताया। आशा है आप हमारा ध्यान से सुनते हैं। और ये जो हम आपको बताते हैं, ये कोई फ्री का नहीं है। हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते। बट नथिंग इज हेयर विदाउट प्राइस। बिना कीमत के यहाँ कुछ भी नहीं है। और जो लोग इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, इसमें कमेंट नहीं कर सकते, उनको तो ये क्या भला करेगा? क्योंकि सब कुछ हमारे कर्म में नियत है। तुम इतना सा नहीं कर सकते, आगे क्या पार्टिसिपेट करोगे जहाँ ऐसी भयानक हालातें बन रही हैं। लाखों करोड़ों, कितने करोड़ों लोग स्वाहा हो सकते हैं। ऐसे समझ लो जैसे खिल जाया और राजा महाराजा भाग गए, हमारे बस की नहीं है। और 10,000 रानियां अग्निकुंड बनाकर कूद पड़ी। राजा लोग भाग गए। ये लोग उछल कूद मचाने वाले 5-5 हज़ार के हेलीकॉप्टर
एरोप्लेन्स में भाग जाएंगे, लेकिन देखना प्रकृति इनको भागने नहीं देगी, क्योंकि देश के 138 करोड़ लोगों का जीवन 138 करोड़ लोगों का जीवन कोई चूहे बिल्ली का जीवन नहीं है। ऐसा ही होगा। ये सबके भलाई के लिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसमें बड़ी मेहनत छिपी है, हजारों किताबों का, हजारों चैनल्स का, त्याग और तपस्या का, विज्ञान का, क्या क्या मैं आपको बताऊं। जिसको चेतना है चेत जाओ, होगा तो ऐसा ही। एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू आल्सो, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आप ऐसा ट्रीट करोगे तो पानी बनेगा कि जहर HO बनेगा। अभी चेत जाओ। डॉक्टर बलहारा साहब और ये राजू भाई, कौन रोई भाई थे, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे। दीज आर ग्रेट यंग मैन। कल को इमरजेंसी लगी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। हम आशा करते हैं अच्छा होगा। आप लोग सब चेत हो गए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।